दोस्तों नमस्कार। मुख्य विषय पे आने से पहले मैं आपको एक सिचुएशन के बारे में बताता हूँ। मेरे पास अगर कोई सोने के गहने वगैरह पड़े हुए हैं, लेकिन मेरे पास उनको सुरक्षित रखने के लिए कोई लॉकर वगैरह नहीं है। वो गहने मैं आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपको दे देता हूँ कि इसको इनको कृपया करके संभाल के रखिएगा। जब मेरे को ज़रूरत होगी मैं वापस ले लूँगा। आप कहते हैं कि भाई मेरे को लॉकर का कुछ किराया देने में मदद कर देना। मैं कहता हूँ ठीक है, 1000 रुपया महीने का मैं इन गहनों के को सुरक्षित रखने के लिए आपको किराया दे दूँगा। कुछ वर्षों के बाद मेरे को कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं वो जो सोने के गहने रखे हुए हैं आपके पास, मैं उनको वापस मांगता हूँ। कुछ समय तो आप बहाना लगाते रहते हैं, कभी बैंक बंद है, कभी आप शहर के बाहर चले गए। आखिर में आप मेरे को एक चीज़ बोलते हैं कि ये गहने मैं आपको इसलिए नहीं देना चाहता, वापस नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर मैंने आपको वापस कर लिए तो आप शराब या जुए में इन गहनों को बिल्कुल ही उजाड़ देंगे। ये पैसा जो आएगा उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे। इसलिए आपकी भलाई के लिए मैं इनको नहीं देना चाहता। ये एक सिचुएशन है जिसमें ये पता चलता है कि जिसको मैंने ये गहने रखने के लिए दिए हैं उसका मन पहले से ही खराब हो चुका है। मैं समझ तो जाता हूँ कि इसने मेरे को पप्पू बना दिया है, बेवकूफ़ बना दिया है। इसी तरह से इस सिचुएशन को असलियत में लेके आते हैं। एक देश है साउथ अमेरिका में जिसका नाम है अर्जेंटीना। इस देश ने कुछ समय पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड में अपना कुछ सोना रखा। एक समय होता था जब अर्जेंटीना बहुत अमीर अमीर देश हो गया था। क्यों? क्योंकि इसके पास संसार का सबसे बड़ा रिजर्व पड़ा हुआ था, तेल का, पेट्रोल का रिजर्व पड़ा हुआ था। इसने वो पैसा खूब अपने नागरिकों को लौटाया और उसके जो डिविडेंड वगैरह थे नागरिकों को देता रहा, और नागरिकों ने काम करना बंद कर दिया। जैसा कि आजकल भारत में हो रहा है, आप हर महिला को 1000 2000 देते हैं, बसों की यात्रा फ्री होती है, खाने पीने का 80 लाख करोड़ लोगों को मोदी जी भोजन देते हैं। अगर आप जानेंगे तो आजकल आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए, लेबर के लिए पंजाब वगैरह में लोग भी नहीं मिलते हैं काम करने के लिए, क्योंकि वो कहते हैं कि वहाँ पे बिहार में या यूपी में अपने घर में रह के वो खाना मुफ्त है उनका, छोटा मोटा काम करके 1000 2000 5000 रुपये महीने का काम करके वो अपने घर में ही रहेंगे और चला लेंगे। इसी तरह से अर्जेंटीना में कुछ समय पहले हुआ। जब मुफ्त का देते देते अर्जेंटीना की हालत ख़राब हो गई तो अर्जेंटीना ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से अपना सोना वापस मांगा। जैसे आमतौर पे होता है, जब आपकी नीयत ही उस चीज़ को वापस लौटाने की नहीं है तो कुछ समय के लिए आप बहाने लगाते हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने थोड़ी देर तो बहाने लगाए। आखिर में उसने अर्जेंटीना को बोला कि आपको ये पैसा किस लिए चाहिए। अर्जेंटीना ने बोला कि कोरोना वायरस 2019 जब आया था उससे हमारी सिचुएशन जो है, इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो काफ़ी ख़राब हो गई है। उस सिचुएशन से निकलने के लिए हम ये सोना बेचना चाहेंगे। उसने बैंक ऑफ इंग्लैंड को बोला आप ये सोना, जो हमारा सोना आपके पास पड़ा हुआ है, इसको आप बेचिए, और यूएनओ की, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की एक एजेंसी होती है जिसका नाम है यूएनडीपी। यूएनडीपी ये काम करती होती है, ये एजेंसी ये काम करती है कि जो भी गरीब देश होते हैं उनके नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए, उनके बढ़ने के लिए ये एजेंसी कुछ प्रोग्राम लेके आती है, जिसको अमीर देश जो हैं जैसे अमेरिका वगैरह हो गए, यूरोप हो गए, ये उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और लोगों को इस तरह से उनका उत्थान किया जाता है। तो अर्जेंटीना ने बैंक ऑफ इंग्लैंड को ये बताया कि हम अपने नागरिकों को उत्थान करने के लिए हम ये सोना बेच के ये पैसा यूएनडीपी को देंगे, जो कि उनकी भलाई के काम करेगा। इस बात पर बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कहा कि हमने आपका सोना रखा हुआ, हम वापस करना चाहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ने कहा कि सैंक्शंस की वजह से ये सोना वापस नहीं किया जा सकता जब तक वो सैंक्शंस जो अर्जेंटीना के ऊपर लगी हैं वो हट नहीं जाती हैं। ये केस हारने के बाद अर्जेंटीना इंग्लैंड के हाई कोर्ट में गया, वहाँ पे भी केस हार गया, और अब वो उनकी अपील जो है वो इंग्लैंड के सबसे हाईएस्ट कोर्ट में है। दोस्तों अभी आते हैं भारत के ऊपर। भारत में जब नरसिम्हा राव जी 1991 के करीब में प्रधानमंत्री थे, तो भारत ने बहुत सोना जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड में उनके लॉकर्स में रख दिया था संभालने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि भारत को फॉरेन करेंसी चाहिए थी। सभी देशों ने बोल दिया था कि कोई भी देश जो है वो उनको पैसा देने के लिए तैयार नहीं था। भारत की रेपुटेशन उन दिनों में इतनी खराब होती थी। वो पैसा जो है, वो सोना जो रखा हुआ था, मोदी सरकार ने उसको वापस लाना शुरू कर दिया और लगभग पूरा का पूरा सोना जो है वो वापस आ गया। अब आते हैं रशिया और ईरान की तरफ। ईरान के ऊपर भी सैंक्शंस लगी हुई हैं। इसी तरह से रशिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगी हुई हैं। जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया तो वेस्टर्न पावर्स ने उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दी।
उनके कुछ हवाई जहाज जो उस समय जिस समय ये सैंक्शन लगी, उनके कुछ हवाई जहाज जो विदेशों में थे, घूम रहे थे, यात्रियों को लेके आ जा रहे थे, उन हवाई जहाज़ों को टेक ऑफ करने से मना कर दिया गया और उन हवाई जहाज़ों को रशिया को वापस नहीं दिया गया। इसी तरह से रशिया की जो फॉरेन करेंसी थी, जो कि अमेरिकन बैंक्स में से और ब्रिटेन के बैंक्स में से पाया जाया करती थी, उसको भी जब्त कर लिया गया। ये सैंक्शंस जो हैं जब रशिया के ऊपर लगी उस समय, क्योंकि रशिया युद्ध की स्थिति में था, उसको ये पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए था और ये सैंक्शंस के कारण जब उसका पैसा और हवाई जहाज और अलग अलग तरह के चीज़ों से सोना उनका जब्त कर लिया गया, तो रशिया की आर्थिक स्थिति जो है वो ख़राब होनी शुरू हो गई। वो तो एक और बात है कि रशिया जो है उस खराब आर्थिक स्थिति से काफ़ी हद तक निकल आया था। अब हम आते हैं, अगर कल को भारत अपना कुछ सामान जो है, कुछ कीमती सामान, सोना, हवाई जहाज, फॉरेन करेंसी वगैरह वगैरह कहीं विदेश में रखता है सिक्योरिटी की वजह से या किसी और वजह से, कल को भारत के अगेंस्ट भी वेस्टर्न कंट्रीज अगर सैंक्शन लगा देते हैं तो कितना नुकसान होगा भारत का। इसी तरह से बहुत सारे देश जो है वो समझ चुके हैं कि बाहर जो है वेस्टर्न कंट्रीज में पैसा रखना जो है वो एक अच्छी स्थिति नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। कृपा करके इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। आपका जीवन सुखमय हो, इस आशा के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।